यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीपीएड और प्री एमपीएड परीक्षा 2024 से संबंधित। तो बहुत इंतज़ार के बाद में प्री बीपीएड और प्री एमपीएड का जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो 4 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। तो इस 4 अक्टूबर को शुरू होने जा रहे फिजिकल टेस्ट में आपको भाग लेने के लिए क्या क्या आवश्यक जो दस्तावेज हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस संबंध में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो साथियों देखिए, इसके अंदर ये एक अपडेट आई है अपने पास में। तो बीपीएड एवं एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रस्तावित शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो ये 1 अक्टूबर को जारी किए गए हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा विश्वविद्यालय कोटा और एमबी कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड उदयपुर में 2 जगह ये आयोजित किया जा रहा है। एक तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा में, कोटा यूनिवर्सिटी में, और दूसरा एमबी कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड उदयपुर में। तो 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट का प्रशिक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्र पर प्रवेश पत्र में दिए गए हैं। तो जो उन्होंने विकल्प चुना है तो वो विकल्प के अनुसार उनको प्रवेश पत्र में उनका सेंटर आवंटित कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी अपना मूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मई रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद 2 प्रतियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मूल दस्तावेज और स्व प्रमाणित प्रतिलिपि सहित जमा कराएंगे। तो देखिए, आपको जो मूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका वो, और इसकी जो रसीद शुल्क है वो, उसके साथ में जो मूल दस्तावेज है वो सारे आपको जमा करवाने होंगे प्रतिलिपि के साथ में स्व प्रमाणित। और इसके अंदर ड्रेस कोड भी दिया है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को लोअर टी शर्ट या शॉर्ट्स टी शर्ट व जूते में आना अनिवार्य है। तो जो अभ्यर्थी वहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाएंगे उनके लिए लोअर टी शर्ट या शॉर्ट्स टी शर्ट और जूते ये उनको पहन करके जाने ज़रूरी हैं। आप कोई भी पैंट वगैरह और शर्ट पहन करके नहीं जाएं। आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन वहाँ ग्राउंड में आपको इन्हीं ड्रेस के अंदर वहाँ पे उपस्थित होना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें ड्रेस कोड का। उसके अलावा अभ्यर्थी अपना नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साथ में लेकर के आएँ। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है कितना पुराना नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 6:30 बजे तक है। यदि कोई अभ्यर्थी समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उसको शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो उनका समय है वो 6:30 बजे तक है। तो 6:30 बजे तक आपको वहाँ निश्चित रूप से रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद में यदि आप जाते हो तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए। तो देखिए, प्री बीपीएड के पुरुष अभ्यर्थियों को 2200 मीटर और महिला अभ्यर्थियों को 1800 मीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी होगी। और एमपीएड 2024 के पुरुषों को 2400 मीटर और महिला अभ्यर्थियों को 2000 मीटर की दौड़ है वो 12 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद दौड़ में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक केंद्र पर 4 बूथ बनाए जाएंगे। तो जैसे ही ये आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसी समय आपके जो दस्तावेज सत्यापन है वो किए जाएंगे। तो आपको वहीं पे दस्तावेज सत्यापन करवाना है, इसलिए आप अपने समस्त दस्तावेज हैं वो लेकर के जाने हैं। तो क्या क्या दस्तावेज लेकर के जाने हैं ये हम इस वीडियो में हम आपको आगे बता रहे हैं। तो देखिए साथियों, इसके अंदर जो प्री बीपीएड आवेदन पत्र की डाउनलोडेड प्रिंट प्रतियों और साथ में दिए जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार क्रमानुसार आपको रखना है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपका जो आवेदन पत्र है, जो आपने प्री बीपीएड परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उसका जो आवेदन पत्र है जो आपने प्रिंट लिया था उसको सबसे पहले उसको ऊपर ही ऊपर लगाना है। उसके बाद में उसकी जो रसीद थी प्रिंट, जो 500 रुपये शुल्क की 500 रुपये शुल्क की जो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आवेदन पत्र की डाउनलोडेड जो प्रिंट है वो लगाना है। उसके बाद में आपको देखिए, सबसे पहले पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति, जो आवेदन पत्र आपने भरा था उसकी फोटो प्रति। उसके बाद में अंक तालिकाएँ और अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र इस प्रकार से आपको रखना है। तो इसके अंदर पहले 10वीं, फिर 12वीं, फिर स्नातक द्वितीय और अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर। तो आपको उसके बाद में
सबसे पहले आपका जो आवेदन पत्र है, फॉर्म है, वो लगेगा। उसके नीचे आप 10वीं की अंक तालिका लगाएंगे, प्लस उसका प्रमाण पत्र है तो वो लगाएंगे। 10वीं की के बाद में 12वीं की अंक तालिका, 12वीं का प्रमाण पत्र। उसके बाद में स्नातक की तीनों अंक तालिकाएँ लगेगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की। उसके बाद में अगर आपने एमए या स्नातकोत्तर जो भी कर रखा है, उसके अंदर आपको प्रीवियस और फाइनल दोनों की अंक तालिकाएँ उसमें लगेगी। उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पे सीपीडी या डीपीडी किसी भी खेल में 1 वर्षीय जो डिप्लोमा आपने किया है वो लगाना है, यदि आपका स्पोर्ट्स में कोई डिप्लोमा है तो वो। उसके बाद में खेल प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जो खेल सर्टिफिकेट है वो लगाना है। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। और फिर आपको यदि सैनिक या असैनिक, आश्रित, विधवा, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई हो, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या एक्स सर्विसमैन आश्रित हैं या विधवा, तलाकशुदा, इससे संबंधित कोई भी हो तो वो प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ का लगाना है। इसके बाद में आपको ये दस्तावेज लगाने के बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद है वो आपको लगानी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी जो प्रिंट आउट है वो और उसकी रसीद, दोनों चीज़ें आपको लगानी है। जो शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी उस आवेदन का प्रिंट और रसीद का प्रिंट आपको इसके अंदर लगाना है। फिर अपार या एबीसी आईडी आपको लगानी है अगर आपकी बनी हुई है तो देखिए इस बिंदु में क्रम संख्या 2 से 9 तक में दिए गए सभी दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों को जो आपसे संबंधित की हो सत्यापित छाया प्रतियां उपयुक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित और संभाल कर रखें, जिन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण और काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात, क्रम संख्या बिंदु संख्या 2 से 9 तक। तो देखिए 2 से 9 ये बिंदु संख्या 2 है और ये 9 है। इसके अंदर जितने भी ये दस्तावेज हैं इनको आपको बिल्कुल तैयार करना है और आपको इनकी दो जो फोटो प्रतियां हैं वो बिल्कुल स्वप्रमाणित होनी चाहिए। तो एक फ़ोटो प्रति तो आपको जो अभी आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके अंदर आपको जमा करवानी है और एक कॉपी आपको जो महाविद्यालय आवंटित होगा उस टाइम पे आपको जमा करवानी है। तो फिलहाल हम बात करें फिजिकल जो टेस्ट है उससे संबंधित, तो आपको इसकी प्रमाण पत्र हैं जितने भी इनकी स्वप्रमाणित फ़ोटो प्रतियाँ का एक सेट क्या आपको 2 सेट वहाँ पर लेके जाने हैं। तो 2 सेट बना लें आप और वहाँ पे आपको स्वप्रमाणित ये लेकर के। अब देखिए इसके अंदर जो आपका जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है उस संबंध में शारीरिक अयोग्यताएं न होने और शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के दिन राज्य के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो 15 दिन से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको हेल्थ सर्टिफिकेट जो वहाँ पर जमा करवाना है वो 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 15 दिन से अधिक पुराना आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपने लगाया है तो वो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल नया या अभी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो बनवा लिया हो तो वो चल जाएगा, लेकिन उसकी जो अवधि है वो 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो साथियों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। कि 3 चरण है तो एक चरण आपका पूरा हो गया। सेकंड चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसमें जो मापदंड है 2200 मीटर है 12 मिनट में पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए 1800 मीटर 12 मिनट में। ये वांछनीय योग्यता है। इसमें विद्यार्थी की अग्रिम चरण में भाग लेने योग्य होगा। इसमें वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। यदि आप शारीरिक दक्षता परीक्षण पास करते हैं तो आपकी वरीयता का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको केवल पास करना ज़रूरी है। अब जो तृतीय चरण रहेगा वो इस वरीयता निर्धारण का रहेगा। तो इसके मापदंड हैं, इसमें प्रवेश परीक्षा के आपके 20% अंक जुड़ेंगे, यानी 20 अंक 100 नंबरों का पेपर हुआ तो 20 अंक उसके जुड़ेंगे। उसके बाद में जो स्नातक परीक्षा है आपकी बीए, तो उसमें आपको 40 अंक इसमें जुड़ेंगे।
स्नातक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 40%, यानी 40% उसके जुड़ेंगे, 20% आपके प्रवेश परीक्षा के। उसके बाद में सीपी एड और डीपी एड, किसी भी खेल में 1 वर्षीय जो आपने डिप्लोमा किया है उसके आपको 5 अंक मिलेंगे, और खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम 35 अंक आपको दिए जाएंगे। तो आपके पास कौन सा खेल प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें अंक दिए जाएंगे। तो अधिकतम खेल प्रमाण पत्रों के, खेल सर्टिफिकेट के जो अंक हैं वो 35 अंक है। इस प्रकार से इसमें कुल 100 अंक होंगे। तो 100 अंकों के आधार पर इसमें वरीयता का निर्धारण होगा। दूसरा, आपको इन दस्तावेज़ों के अलावा अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड आपको आवश्यक रूप से ले जाना है, और आपकी 2 नवीन जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो लेकर के जानी है। यानी कहने का मतलब, जो भी आपके पास में दस्तावेज़ है, मूल दस्तावेज़ आपको बिल्कुल लेकर के जाने हैं। और एक चीज़ और है कि आपको अपने मूल दस्तावेज़ों की एक फ़ोटो प्रति अपने पास घर पे सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो मूल दस्तावेज़ है जब आप महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करोगे तो आपको वहाँ जो कॉलेज है उसके अंदर जमा करवाना आवश्यक होगा। इसलिए आपको जो मूल दस्तावेज़ है उनकी एक फ़ोटो प्रति अपने पास में सुरक्षित रखनी है। तो साथियों, ये थी जानकारी जो बीपीएड और एमपीएड 2024 से संबंधित फिजिकल फिटनेस टेस्ट से संबंधित जानकारी। तो आपको 2 सेंटर अलॉट किए गए हैं, एक तो कोटा का और दूसरा उदयपुर का। आपको 6:30 बजे वहाँ रिपोर्टिंग करनी है। यदि आप 6 बजे 6:30 बजे तक रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो हो सकता है आपको इसमें चांस नहीं मिले। तो जिस दिन आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें जो डेट आई है उस डेट को आपको उपस्थित होना है, और जो दस्तावेज इसमें बताए गए हैं वो सारे दस्तावेज मूल और उनकी एक एक फ़ोटो प्रति जो स्वयं प्रमाणित हो वो लेकर के आपको आवश्यक रूप से वहाँ जाना है, क्योंकि आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन वहाँ होगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। तो जो ड्रेस कोड है, लोअर या टी शर्ट, या फिर आपको शॉर्ट्स या टी शर्ट, या फिर जूते आदि, ये ड्रेस कोड रहेगा। इसको आवश्यक रूप से आपको पहन करके जाना है। तो साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी अभ्यर्थियों को जो 4 अक्टूबर से और 9 अक्टूबर तक जो शारीरिक फिजिकल जो टेस्ट है वो हो रहा है, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें पास हों। तो भावी शुभकामनाओं के साथ में अगली जो भी अपडेट आएगी वो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।